नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में आपका स्वागत है मेरे भाई। आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस का, भारत की हिस्ट्री का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल कराने वाला हूं। वाकई में सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे विवादास्पद, मतलब जिसपे डिबेट चर्चा होनी चाहिए, वो सवाल कराने वाला हूं। ये वो सवाल है जिसका आंसर एसएससी ने, रेलवे ने, इवन यूपीएससी ने, यूपीएसआई ने, सबने गलत बताया और बाद में फिर सब बच्चों को फोकट में नंबर भी देने पड़े। मैं इस सवाल के चिथड़े चिथड़े करके आपके सामने रख दूंगा और ऐसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ब्रांडेड 2 सेकंड वाली ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो पूरा देखना शुरू से लेके इस वीडियो को, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा मेरे भाई ट्रिक जान के और ये टाइप पूरा सीख के। जितने भी एग्जामों में इस तरह के सवाल लेटेस्ट आए मैंने सभी को कंपाइल कर लिया है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पर इस तरह की छोटी छोटी कंसेप्चुअल वीडियो आती है। एक कॉन्सेप्ट, उस पर सभी टाइप के सवाल, पूरा कॉन्सेप्ट का सुपड़ा साफ कर देते हैं प्यारे बच्चों हम। तो लाभ हानि का मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ताकत है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, फिर हम यहां से एक ट्रिक भी जिंदाबाद करेंगे। सोचो जरा आप इस सवाल को। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, फिर बी वापस ए को वही वस्तु 10% लॉस पर बेच देता है। इस पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? फिर से पढ़िए। ए एक आर्टिकल बी को सेल करता है 20% प्रॉफिट पे, फिर बी ये आर्टिकल दोबारा वापस ए को बेच देता है 10% के लॉस पे। तो पूछा ए का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? बहुत से बच्चों को लगता है, या एसएससी रेलवे ने कई बार ये चीज पेपर में गलत की है कि यहां ए का जो प्रॉफिट है ये 20% और ये -10%, 20 और -10 का सक्सेसिव होगा। 20 - 10 -20 गुणा 10/100, 20 - 10 -20 गुणा 10/100। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देते हैं, x + y + xy/100%। 100 से हमारा ये 200 दो बार कट जाएगा, 20 में से ये 10 और 2 12 घटाएंगे 8%। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि सर ए को 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर पॉजिटिव आया है, जो पूरी तरीके से गलत है। ये गलत है। कई बार एसएससी रेलवे ने इस तरीके से सवाल सॉल्व किया है, बाद में उसको करेक्ट किया है। अब इसका सही तरीका क्या है मेरे भाई, सही अप्रोच क्या है और इस सवाल में क्या झोल है मेरे भाई, ये समझिए। पहली बात, ये क्वेश्चन सक्सेसिव है ही नहीं प्यारे बच्चों। सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? क्रमागत, यानी कि ए ने एक वस्तु बी को बेची और बी ने वो वस्तु आगे सी को बेची, फिर सी ने वो वस्तु आगे जो है डी को बेची। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है सक्सेसिव जो है सेल वाला। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन हमारा सवाल ये है ही नहीं। आप जरा प्यार से समझे, आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है जी, क्या हो रहा है कि भाई ए नाम का एक आदमी है, ए ने एक वस्तु बी को बेची 20% के प्रॉफिट पे। ए ने एक वस्तु बेची बी को 20% के प्रॉफिट पर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं मान लेते हैं कि मान लो ए के पास एक वस्तु है जिसकी कीमत 100 रुपए। ए के पास 100 रुपए की जो है पेन है। मान लो ए के पास एक वस्तु है जिसकी कीमत है 100 रुपए। ए ने वो वस्तु बी को बेच दी 20% लाभ पर, तो 100 का सामान ए ने बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि ए ने वो सामान बी को कितने में बेचा? 120 में बेच दिया। तो आप मेरी बात गौर सुनिएगा, कंसेप्ट तसल्ली से समझा करो, है ना। इंस्टाग्राम की तरह फड़फड़ाए मत करो यहां पे बेटा। सर जब ट्रिक समझ जाओगे तो 2 सेकंड में होने लगेंगे, पेशेंस रखो। ए ने बी को वस्तु बेच दी 20% के लाभ पर, यानी कि बी ने वस्तु 120 रुपए में खरीदी और ए ने 100 रुपए की वस्तु 120 रुपए में बेच दी। आप सुनना, पहले तो ए खुद ही वस्तु खरीद के लाया होगा 100 रुपए की, तो ए के लिए इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ए के लिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। ए ने 100 रुपए की ये वस्तु खरीद के बी को बेच दी 120 रुपए में। इसका मतलब यह है कि अब ए के पास कितने रुपए हैं? 120 रुपए। मैं ये कह सकता हूं कि ए के पास इस समय 120 रुपए हैं और ए के हाथ से वस्तु बी के हाथ में जा चुकी है। क्लियर है बात?
ए के पास कितने रुपए इस टाइम? 120 रुपए, और ए के हाथ से वस्तु बी को बिक चुकी है। बी ने सामान खरीदा है 120 रुपए में, बी को पसंद नहीं आया। बी ने यही वस्तु सेम वापस ए को बेच दी 10% लॉस पर। बी ने यही वस्तु सेम वापस ए को बेच दी 10% लॉस पर। तो आप मुझे बताओ, ये है 120, तो 100 बी ने वस्तु 120 में खरीदी थी, तो 120 का 10% क्या होता है? 12। तो यानी कि बी ने ये वस्तु 12 रुपए के नुकसान पर वापस ए को बेच दी। तो 120 में अगर 12 का नुकसान होगा, यानी कि कितना? 108। बी ने ये वस्तु वापस ए को बेच दी 108 में। सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, बी ने वस्तु वापस ए को बेच दी 108 में। तो जब बी ने ये वस्तु ए को 108 रुपए में बेची, तो यानी कि ए ने वस्तु खरीद ली। कितने में खरीदी ए ने वस्तु? ए ने वस्तु 108 में खरीदी। ए ने इस वस्तु को, है ना, ए ने वापस वस्तु को खरीद लिया 108 रुपए में। अच्छा, ए के पास कितने रुपए थे? 120 रुपए थे। ए ने वो वस्तु वापस खरीद ली कितने रुपए में भाई साहब? 108 रुपए में वापस खरीद ली। यानी कि ए के पास 12 रुपए अब भी बच गए। ए के पास क्या 12 रुपए बच गए कि नहीं बच गए? भाई साहब आप खुद सोचो कि ए के पास 120 रुपए थे, उसने एक वस्तु वापस खरीद ली 108 रुपए देके, तो 120 में से 108 रुपए ए ने बी को दे दिए। अभी भी ए के पास 12 रुपए बच गए। ए के पास 12 रुपए बच गए मेरे प्यारे भाई, और ए के पास वस्तु भी घूम फिर के वापस आ गई। ए ने बी को बेचा, बी ने वापस ए को बेचा, और ए के पास ये 100 रुपए के लागत की वस्तु, ए के पास 100 रुपए के लागत की वस्तु वापस भी आ गई। यानी कि ए के पास 100 रुपए की वस्तु वापस भी आ गई और ए के पास 12 रुपए भी बच गए। यानी कि ए को लागत 100 पर कितना प्रॉफिट हो गया? अल्टीमेटली 12% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 100 पे जो भी चेंज आता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है? परसेंटेज में होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ए को 12% का प्रॉफिट हुआ, ना कि 8% का। बताओ, ये है पूरी इस सवाल के पीछे की स्टैंडर्ड कहानी। तो ए का जो प्रॉफिट होगा ना मेरे दोस्तों, वो 12% होगा। ये बहुत से कई किताबों में भी इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा है, कई अध्यापक गणों ने भी जो है गलत कराया है, लेकिन सही चीज ये है। ठीक है प्यारे मित्र, मुझे लगता है समझ में आएगी। ये बेसिक है, आपने अच्छे समझ लिया, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा चाहे, लेकिन आपको इतना ड्रामाबाजी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार आपने कंसेप्ट पे जोर लगा दिया। तो मैं आपको 1 सेकंड में इस सवाल को करने की ट्रिक बताता हूं। 2 सेकंड ट्रिक, जलवाए बेटा, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनेगा। कैसे करेंगे मेरे भाई? सब बच्चे प्यार से सुनेगा, सब बच्चे ध्यान से। ए ने एक वस्तु बी को बेच दी 20% प्रॉफिट, और मान लो जैसे वस्तु की कीमत 100 है, ए ने बी को बेची 120 रुपए में, फिर बी ने वापस ए को बेची 10% लॉस पे। तो 120 का 10% कितना हुआ? 12 है ना। बी को कितना लॉस हुआ? 120 का 10% 12, बी को 12 का लॉस हुआ। देखो, जितना दूसरे आदमी को लॉस हो रहा है, जितना दूसरे आदमी को नुकसान हो रहा है, वही पैसा ए के पास एक्स्ट्रा बचेगा। सिंपल लॉजिक है। जितना अगले बंदे को नुकसान हो गया है, वो नुकसान आपकी जेब में चला जाएगा फायदा बन के, वही आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा। यानी कि ए का जो प्रॉफिट है सीधा आ गया डायरेक्ट 12% प्रॉफिट। दैट्स इट आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वस्तु की कीमत 100 मान लो, बी को बेची 120 में, बी को ने वापस ए को बेच दी 10% लॉस पे, तो बी को 120 का 10% 12 का लॉस हुआ। तो जो अगले बंदे को लॉस है, वही पैसा आपके पास बचने वाला है, 12% ही वही आपका प्रॉफिट है। दैट्स इट, खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं। मजा आए तो वीडियो को ठोक के लाइक करना मेरे भाई, है ना। फोन ठोक ठोक के सवाल कराता हूं, जितने भी आज तक पूछे हैं सारे के सारे रेलवे कांस्टेबल का। देखिए, प्रेम ने रिया को वस्तु बेची 20% प्रॉफिट पे, रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को बेच दिया 20% लॉस पे। इस लेन देन में क्या हुआ? इस लेन देन में बताइए बच्चों क्या हुआ, जल्दी से बताइए। प्रेम ने एक वस्तु बेची
रिया को 20% प्रॉफिट पे, रिया ने उसको बेच दिया 20, प्रेम को वापस 20% लॉस पे, तो रिया को तो 20% का ही लॉस हुआ है ना मेरे भाई। ठीक है जी। डायरेक्ट क्या, प्रेम ने, मान लो प्रेम के पास एक वस्तु है 100 रुपए की, प्रेम ने रिया को वो बेची 120 रुपए में, रिया ने वो वस्तु वापस प्रेम को बेच दी 20% नुकसान पर। तो 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20% होता है 24, यानी कि रिया को 24 का नुकसान हुआ है ना। ये 24 का जो नुकसान रिया को हुआ है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, वही प्रेम को फायदा हो जाएगा 24%, तो प्रेम को 24% प्रॉफिट हुआ, दैट्स इट आंसर, है ना। ये लिखना भी नहीं है। 100 का 120, 120 का 20%, 24, प्रेम का प्रॉफिट 24%। आइए, आरव के पास 10,000 रुपए की घड़ी है, सीपीओ के पेपर में आया, आरव ने घड़ी भाविन को बेच दी 15% लाभ पर, कुछ दिनों के बाद इसने वापस भारव को बेच दिया 15% लॉस पर। आरव को हुआ लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। आरव ने घड़ी भाविन को बेची, भाविन ने घड़ी वापस आरव को बेची, समझ गए ना। आरव को कितना लाभ हानि हुआ, आरव ने भाविन को बेची 15% लाभ पर, है ना, यानी कि भाविन ने 115 में खरीदी, फिर भाविन जो है 15% लॉस पर वापस बेच देता है, तो भाविन को कितना लॉस हुआ, 115 का 15%, 115 का परसेंट क्या आएगा, 100 का 15%, 15 का 15% 2.25, तो 15 2.25 यानी कि 17.25, कुल मिला के भाविन को 17.25 का नुकसान हुआ। तो जो भाविन को 17.25 नुकसान हुआ है, वही आरव को प्रॉफिट है 17.25%। आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं बेटे, ऐसे उड़ते हैं सवाल। सवाल देखिए जो यूपीएससी सीसेट के पेपर तक में आया है, ध्यान सुनेगा। गोपाल ने एक सेलफोन खरीदा, 10% प्रॉफिट पर राम को बेच दिया, राम ने उसे वापस गोपाल को 10% लॉस पर उठा के बेच देना चाहता है। गोपाल इसके लिए सहमत है, उसकी स्थिति क्या होगी। गोपाल, देखो गोपाल ने एक सेलफोन बेचा राम को, राम ने उसको वापस बेच दिया गोपाल को, वही कॉन्सेप्ट है। 100 का सेलफोन गोपाल ने राम को बेचा 10% प्रॉफिट 110 में, राम ने उसको वापस बेच दिया 10% लॉस पे, तो 110 का 10% आ जाएगा 11, यानी कि मेरे दोस्तों राम को 11 का लॉस हुआ, तो गोपाल को 11% का प्रॉफिट होना चाहिए। और ये देखो यूपीएससी ने सवाल गलत कर रखा है, रॉन्ग कर रखा है यूपीएससी तक ने सवाल। इस सवाल का आंसर यहां 1% नहीं 11% प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इन्होंने क्या कर दिया, 10 और -10 के सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दिया है कि नहीं बच्चे। तो यूपीएससी तक ने यह सवाल रॉन्ग करा हुआ है, रेलवे के पेपर में यह सवाल गलत कर रखा था, मैंने तो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं वहां बाद में रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में सब बच्चों को नंबर दिए हैं बाद में, ठीक है। ये आ जाइए, देखो 24,000 रुपए प्राइस की एक वस्तु ए द्वारा बी को 4% लॉस पर बेची गई। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है मेरे भाई, बी ने इसे 9% प्रॉफिट पर ए को वापस बेच दिया। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान सुनेगा। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि परसेंटेज में बताना। ए ने एक वस्तु बेची बी को 4% लॉस पर, तो ए बी को जो सामान बेच रहा है 4% लॉस पे बेच रहा है, फिर बी इसे वापस बेचना चाह रहा है ए को 9% के प्रॉफिट पे, तो ए तो पहली लॉस कर चुका है ना। ए ने अपना लॉस करवा के बी को वस्तु बेची 4% लॉस पे, बी ने इसको वापस बेच दिया ए को 9% प्रॉफिट पे, वापस बेच दिया। तो इस केस में भैया ए को नुकसान ही तो हुआ। ए ने, मान लो जैसे ए के पास एक वस्तु है जिसकी कीमत है 100 रुपए, ए ने वस्तु बी को बेच दी कितने में, 96 में, 100 पे 4% का लॉस हुआ, ए ने ये वस्तु बी को 96 रुपए में बेच दी, बी ने ये वस्तु 96 रुपए में खरीद ली, है ना, बी ने ये वस्तु 96 रुपए में खरीद ली। अब बी ने इस वस्तु को वापस ए को बेच दिया 9% प्रॉफिट पे, यानी कि बी को कितना प्रॉफिट हो जाएगा, बी को प्रॉफिट हो जाएगा 96 का 9%, 96 का 9% कितना आ जाएगा, 810 और 54 864, यानी कि 8.64, बी को 8.64 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जो बी का प्रॉफिट बनेगा, जो अगले बंदे का प्रॉफिट है ना, वो ए का नुकसान है, यानी कि ए को नुकसान हो गया 8.64 का, कितने पर, 100 पर, परसेंटेज में कितना, 8.64% ए को लॉस हुआ है। आंसर है सी, खत्म। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है बेटे करने का। आ जाइए, ये बताइए
यह सवाल रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आया और इस सवाल का सॉल्यूशन रेलवे ने ठीक किया था। सवाल भी ठीक, ऑप्शन भी ठीक। एक कार का कॉस्ट प्राइस है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। राजू ने उसे मोंटू को बेच दिया 5% प्रॉफिट पे, बाद में मोंटू ने उसे राजू को बेच दिया 2% लॉस पे। इस ट्रांजैक्शन में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। किसका बताना है? राजू का। तो राजू ने एक कार बेची मोंटू को 5% प्रॉफिट पे, मोंटू ने वापस राजू को बेच दी 2% लॉस पे, है ना। राजू पहले एक कार मोंटू को बेचता है, कितने? 5% प्रॉफिट पे। फिर मोंटू ये कार वापस राजू को बेच देता है 2% लॉस पे। तो समझ में साफ साफ आ रहा है कि राजू को प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना? राजू की ने अगर कार 100 की है ना, कार का सीपी अगर 100 यूनिट है, तो राजू ने मोंटू को बेच दी 105 पे। फिर मोंटू ने 2% लॉस में वापस राजू को बेच दी, तो मोंटू को कितना लॉस हुआ? 105 का 2%। मोंटू को कितना लॉस हुआ? मोंटू का लॉस हुआ 105 का 2%, यानी कि 2.1। अगर मोंटू को 2.1 का लॉस है, वही राजू का प्रॉफिट बन जाएगा। जो मोंटू का लॉस वही राजू का प्रॉफिट, 2.1%। तो राजू को प्रॉफिट होगा 2.1%, लॉस तो होना ही नहीं है, प्रॉफिट होगा 2.1%। प्रॉफिट होगा कितने की लागत मूल्य पर? कार की लागत मूल्य 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का 2.1% कितना हो जाएगा? बताइए बच्चों। 3,150 रुपए आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, मजा आया? आप बोलोगे सर दिल गार्डन गार्डन हो लिया, मजा ही आ गया। ये बताइए, एसएससी जीडी 2022 के पेपर में सवाल आया है। एक मकान जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, ए द्वारा ये मकान बी को बेचा जाता है 6% प्रॉफिट पे, बी ये मकान वापस ए को बेच देता है 3% लॉस पे। इस ट्रांजैक्शन में ए का लाभ या हानि क्या है? इस बार आंसर रुपए में बताना है, परसेंटेज में नहीं है। बताओ। मकान की कीमत है 1 लाख रुपए, ए ने बी को बेचा 6% प्रॉफिट में। 100 का मकान है, बी को बेच दिया 106 में। बी ने ये वापस बेच दिया ए को 3% लॉस पर। तो बी को 106 का 3% कितना? 106 का 3% हो गया 3.18। बी को इतना लॉस हो गया। जो बी का लॉस हुआ है वही ए का प्रॉफिट है, यानी कि ए को 3.18% प्रॉफिट है। ए को 3.18% प्रॉफिट होगा कितने की? कार का 1 लाख का। 1 लाख का 3.18% आ गया 3180, 3180 गेन, डी ऑप्शन। खत्म, लॉस नहीं गेन। ये बताइए, सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया है और आखिरी सवाल प्यारे बच्चों, बताओ। 9.5 लाख रुपए का एक फ्लैट लक्ष्मण भरत को बेचता है 8% लाभ पर। भरत इसे 3% लॉस पर लक्ष्मण को वापस बेच देता है। पूरे लेन देन में लक्ष्मण का लाभ या हानि? देखो, लक्ष्मण को लॉस तो हो ही नहीं सकता है, इस केस में प्रॉफिट ही होगा। 9.5 लाख रुपए का एक फ्लैट है, लक्ष्मण ने बेचा भरत को, फिर भरत ने इसको वापस बेच दिया लक्ष्मण को। इतना पढ़ते ही सवाल समझ में आ जाएगा। अगर फ्लैट की कीमत 100 है, लक्ष्मण ने मान लो फ्लैट 100 में खरीदा, तो 100 का फ्लैट भरत को बेचा 108 में, फिर भरत ने इसको वापस लक्ष्मण को बेचा 3% लॉस में। तो 108 का 3% कितना होता है? 3.24। तो यानी कि भरत को 3.24 का लॉस हुआ। अगर भरत को 3.24 लॉस हुआ है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे में लक्ष्मण को यही 3.24% प्रॉफिट होगा। 100 के समान पे 3.24% प्रॉफिट हो गया बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 9.5 लाख रुपए का कितना प्रॉफिट हुआ भैया लक्ष्मण को? 9.5 लाख रुपए का यहां पर 3.24% आ जाएगा। बताइए बच्चों। तो देखो, जब आप 9.5 लाख का 3.24% निकालेंगे, तो आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि ये 30,000 से 50,000 तो एक क्रॉस नहीं करेगा बच्चों की। अच्छा सॉरी, तो 9 27 है ना। हाँ, ये 50,000 भी नहीं पहुंचेगा, 45,000 भी नहीं पहुंचेगा, ये 30,000 के करीब ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, कि 95,000 का अगर आप 4% भी निकालेंगे तो 38,000 होता है। तो आंसर 38,000 से तो कम ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन रहेगा। एक खेल खत्म प्यारे बच्चों। इसी के साथ इस टाइप के पूछे गए सारे सवाल मैंने आपके सामने करवा के रख दिए। कैसी लगी ये वीडियो, ये सवाल, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे समझाने का तरीका, मेरी शॉर्ट ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताइए। प्रीमियम ब्रांडेड कंटेंट है बच्चों आपके लिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरीके से आप सीक्वेंस में अगर पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां हम आपको सिलेक्शन बैच जो है लाइव पढ़ाते हैं और सभी बच्चों को आपका फास्ट ट्रैक सिलेबस कवरेज 100 आवर्स का आरंभ बैच भी फ्री मिलेगा। और यहां हम तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है ना। सारी क्लासेस 1599 की फीस में आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।